हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ के अंदर चैप्टर नंबर 6 था इससे पहले, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया तो है चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक बायोलॉजी का चैप्टर है और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है बट इंटरेस्टिंग है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज चलिए करते हैं शुरू। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, द नेम व्हिच इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम देखेंगे भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? लाइफ प्लस प्रोसेस। लाइफ का मीनिंग होता है लाइफ, जिंदगी, अलाइव, हम जिंदा है। प्रोसेस का मीनिंग होता है टू बी कंटिन्यू। तो ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ को टू बी कंटिन्यू करते हैं, जिंदा रखते हैं, हमें सर्वाइव, लाइफ टू बी कंटिन्यू। हम आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं, इस खूबसूरत जिंदगी के, तो उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब जिंदगी को टू बी कंटिन्यू करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो रिक्वायर्ड है? देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऐसे बहुत ही ज्यादा इसेंशियल और नेचुरल जिनके लिए हमें ये मान लीजिए भी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ रही, बाय नेचर हमारी बॉडी को फंक्शंस खुद परफॉर्म कर रही हैं, उन प्रोसेसेस को हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम क्लास 10th के अंदर 4 प्रोसेसेस जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, सेकंड प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। वन बाय वन हम इन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमें फर्स्ट नंबर पे जो प्रोसेस है जो कंप्लीट करना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हर एक लिविंग बीइंग्स मींस कि ये एक बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग्स, जितने भी पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, धरती पे लिविंग्स हैं, उन सभी लिविंग्स के लिए जो सबसे बेसिक नीड है लाइफ को कंटिन्यू करने की, वो न्यूट्रिशन। हर एक ऑर्गेनिज्म, अब देखिए ऑल लिविंग्स का मीनिंग क्या हो गया? अब इसमें भाई प्लांट्स भी आ गए, प्लांट्स भी लिविंग है, यूनिसेलुलर्स भी आ गए। यूनिसेलुलर्स का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अमीबा, यीस्ट। मल्टीसेलुलर्स भी आ गए, मल्टीसेलुलर्स में जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, काउ, डॉग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग है, सभी की जो बेसिक नीड है वो न्यूट्रिशन। और यहां पर ये भी याद रखिए कोई भी लिविंग जो जिंदा है उसे सरवाइव करने के लिए सबसे बेसिक नीड क्या है? न्यूट्रिशन। उसे खाना खाना ही पड़ेगा। अब न्यूट्रिशन सभी को एक कॉमन फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है बाय नेचर, और उस कॉमन फॉर्म को हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ऑल लिविंग बीइंग्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो ग्लूकोज, चाहे प्लांट्स है, चाहे यूनिसेलुलर्स है, चाहे मल्टीसेलुलर्स है। देखिए फूड हैबिटेट उनकी जो भी है, प्लांट्स सनलाइट से फूड बना रहे हैं, यूनिसेलुलर्स अपना फूड जैसे भी ले रहे हैं, मल्टीसेलुलर जो भी अपना वेज, नॉन वेज, एगिटेरियन, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस जो भी खा रहे हैं, सभी के अंदर जो फूड का एंड प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? ग्लूकोज। लिविंग्स में चाहे कोई काम कर रहा है, चाहे कोई काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूर, लेबर वर्क कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, वो भी दिन में खाना खाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे उसे भूख लगेगी एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट। एंड द सेकंड थिंग, एक ऐसा इंसान जो सारा दिन वही बेड पे पड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं करना, वो सिर्फ पैदा ही खाने के लिए हुआ है। सुबह उठा, खाया, सो गया, उठा, खाया, सो गया, उठा, खाया, सो गया, उसे भी फूड की जरूरत है। चाहे कोई काम कर रहा है तो भी, और चाहे कोई भी वर्क नहीं कर रहा, सारा दिन आराम से वेले बैठा हुआ है, उसे भी फूड की जरूरत है। और हर एक ऑर्गेनिजम्स को जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है। तो हमें न्यूट्रिशन में डिस्कस करना है भाई प्लांट्स अपना फूड कैसे लेते हैं, यूनिसेलुलर्स अपना फूड कैसे लेते हैं, मल्टीसेलुलर्स अपना फूड कैसे लेते हैं, लाइक हम हमारा फूड कैसे लेते हैं, सभी के अंदर जो फूड हैबिटेट है वो कैसे फूड लिया जाता है, फिर उसका यूज किया जाता है, एंड आफ्टर दैट उसका एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है, डाइजेशन कैसे होता है फूड, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट इससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फूड हैबिट है
मेनली इन मल्टी सेलुलर फूड हैबिट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया मल्टी सेलुलर के अंदर। मींस हम जो भी फूड खा रहे हैं सबसे पहले उस फूड को हम देखते हैं एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ऐसे फूड अलग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी मींस एबिलिटी टू डू वर्क। ऐसे फूड कौन से हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो एनर्जी प्रोवाइडिंग जो फूड है बेटा वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट कौन से होंगे? मेनली हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, देखिए वैसे तो पल्सेस भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, एग से भी हमें मिलती है, मीट से भी मिलती है, बट द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हमें कहां से मिलेगा? ये हमें मिलेगा रोटी, ब्रेड, वो था सेम थिंग, बट हम बोलते हैं रोटी चपाती हो गई, ब्रेड, राइस एंड स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे हम बोलते हैं। यहां से अब हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और इंडिया के अंदर तो खास करके भाई कुछ भी हो जाए पूरे दिन में बंदे को इन तीनों में से एक चीज तो खानी पड़ती है। हम इंडियंस ऐसे हैं भाई, हम बिना चपाती के बिना ब्रेड के रह ही नहीं सकते। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मींस कि ये रिच सोर्स है एनर्जी को प्रोवाइड करने का। सेकंड, हमारी बॉडी को चाहिए बॉडी बिल्डिंग। ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं? बिल्ड का मींस तंदुरुस्त, हेल्दी बनाते हैं हमारी बॉडी को। तो बॉडी को हेल्दी बनाने वाले हैं प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। अब ऐसे कोई भी फूड पार्ट्स जिनसे हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन एंड मिनरल्स। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये हमें जैसे फ्रूट से, फ्रूट के अंदर जो जैसे पपाया उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मतलब पानी होता है, वाटरमेलन हो गया, पानी वाला फूड जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। बट हमें प्रोटीन के रिच सोर्स कौन कौन से हैं जहां से हमें प्रोटीन मिलता है? तो जितनी भी पल्सेस होगी भाई, जितनी भी दालें हो गई, उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियां हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर कद्दू, टिंडे, घिया, तोरी, बैंगन, करेला, ये सब आ गई। उसके बाद जो नॉन वेजिटेरियन है, मीट, फिश एंड एक्सेट्रा, आलमंड्स, कैशू, इन सभी से हमें हमारी बॉडी को बिल्ड किया जाता है और हमारी बॉडी को प्रोटीन्स मिलते हैं। द लास्ट थिंग इज बॉडी रेगुलेटिंग। ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अब बॉडी को रेगुलेट कौन करता है? बॉडी को रेगुलेट करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स जैसे हमें पता है कि हरी मिर्च हम खाते हैं, सेहत के लिए अच्छी होती है, लेमन, ऑरेंज, या अपने बोल सकते हैं कि फ्रूट्स जो हो गए, जो रो फूड खाया जाता है, कच्चा सैलेड की फॉर्म में जो लिया जाता है, वहां से हमें विटामिन्स मिलते हैं और हमारी बॉडी रेगुलेट का मतलब हमारी बॉडी की कंटीन्यूअसली जो सर्विस है वो चलती रहती है। ये 3 टाइप्स की मेनली फूड हैबिट है मल्टी सेलुलर, मींस हमारे अंदर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन इज बॉडी रेगुलेटिंग फूड। बट ये कॉमन बेसिक बात थी, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन का। अब हम बात करेंगे भाई प्लांट्स अपना फूड कैसे लेते हैं, यूनिसेलुलर्स कैसे लेते हैं, मल्टीसेलुलर्स कैसे लेते हैं, और हमारा न्यूट्रिशन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन डिस्कस करना। भाई प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, यूनिसेलुलर्स कैसे लेते हैं, मल्टीसेलुलर्स कैसे लेते हैं। लेकिन उससे भी एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई न्यूट्रिशन को भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है एंड दीज 2 कैटेगरीज आर कॉल्ड मोड ऑफ nutrition, and first mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition, and the second type is heterotrophic mode of nutrition. अब न्यूट्रिशन को भाई हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भाई 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बताते हैं जल्दी नहीं है, वेट करिए। ऑटो मींस ऑटोमेटिक, जिसमें हमें कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ रही, अपने आप जो चले जा रहा है, अपने आप जो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, व्हिच इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मींस भाई ऐसे लिविंग्स जिन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ रही है, नेचर खुद उन्हें अपना फूड प्रोवाइड करवा रही है, नेचर
खुद ऑटोमेटिक बाय नेचर वो फूड को यूज कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा, ऑटोमेटिक अपना फूड बना रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस they obtain their food itself, they do not depend on others। ऐसे लिविंग्स जो भाई अपना खाना खुद बनाते हैं, they obtain their food itself and do not depend on others। ऐसा और क्या चाहिए भाई, अपना खाना खुद बनाओ, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए हमारे नेचर के सबसे प्यारे और दुलारे ग्रीन लीफी प्लांट्स। भाई अगर ये ना हो तो हम ना हो, हमारे द्वारा रिलीज करा गया पोल्यूशन और CO2 जो एब्जॉर्ब करके हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, वो ग्रीन लीफी प्लांट्स हैं। तो अगर ये ना होते तो आज हम ना होते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी कर रहे हैं, भाई किसी को तकलीफ भी नहीं दे रहे, these mode of nutrition are called autotrophic mode of nutrition। next second one is heterotrophic mode of, हम आगे एनवायरनमेंट को दुख देने के लिए हेटरोट्रॉफिक हम नहीं देते, कुछ लोग जो नेचर में वेस्ट को जनरेट करते हैं, कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, वो लोग। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस दे do not obtain their food itself, they depend on others for their food। ये भाई अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है, खुद नहीं बना सकते। सबसे बड़ा एग्जांपल हम मतलब ह्यूमंस, दुनिया पे ह्यूमन बीइंग्स आ गए। ये कहते भाई हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सबसे अगर कोई आलसी है तो वो ह्यूमन बीइंग्स है। अभी भी हमारे इंडिया के अंदर 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए पैदा हुए हैं, एफर्ट्स नहीं करनी, काम नहीं करना उन्हें, सिर्फ जिंदगी के मजे लेने। खैर छोड़िए, ये अलग बातें। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की। भाई ये अपना खाना खुद बना ही नहीं रहे, अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। अब बोलोगे ऐसे कैसे भाई, हम तो वर्क करते हैं, मार्केट से खाना लेके आते हैं और खुद बनाते हैं, हम तो किसी पे डिपेंड ही नहीं, हम मांग के थोड़ी खा रहे हैं। नहीं, रुको, ऐसे नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स भाई जो नेचर पे डिपेंड है, हम जो भी सब्जियां लेके आएंगे, कहां से आएंगी? चावल, गेहूं, ब्रेड के लिए आटा मतलब गेहूं कहां से आएगा? जितने टाइप की सब्जियां हैं कहां से आएंगी? भाई जो नॉन वेजिटेरियन है वो किस पे डिपेंड है? अगर भाई हमें अंडे खाने हैं, मुर्गी पे डिपेंड है। मीट खाना है, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, किसी पे भी डिपेंड हो सकते हैं, केकड़े पे डिपेंड हो सकते हैं। हम अदर्स पे डिपेंड है, अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है या उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड है। प्रोडक्ट का मीनिंग, अगर हम काऊ नहीं खा रहे तो काऊ का दूध पी रहे, अगर हम मुर्गी नहीं खा रहे, मुर्गी के अंडे खा रहे। या तो ऑर्गेनिजम्स पर या उनके प्रोडक्ट पर जो डिपेंड है उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके एग्जांपल आ गया ह्यूमन बीइंग्स। या ह्यूमन बीइंग्स ना लिख के हम इसमें लिख सकते हैं एनिमल्स। ऑल एनिमल्स आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी इन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो भाई अपना खाना खुद नहीं बना रहे, दूसरों पे डिपेंड है। देन हेटरोट्रॉफिक को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड्स इनटू 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या है? ऑलरेडी दूसरों पे डिपेंड है। अब 3 ग्रुप के अंदर कैसे डिवाइड कर दिया? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। अब कैसे डिस्कस करेंगे? वेट करिए, रुकिए जरा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन भाई जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को इंजेस्ट करेंगे। इंजेस्ट का मीनिंग हो गया निगलना। अब भाई हम खाना निगलते तो है, वो अंदर गया ना खाना हमारे, जो अपने फूड को इंजेस्ट करेंगे। आफ्टर दैट उस फूड का क्या होगा? डाइजेशन, जो अपने फूड को डाइजेस्ट करेंगे। एंड लेटर जो अपने फूड को एसिमिलेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन? मींस यूटिलाइजेशन, जो अपने फूड को यूज करेंगे।
फूड इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, यूज किया, आफ्टर दैट उसका जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीशन होगा, उसे हम बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर दो एग्जांपल हो गए, एक ह्यूमंस एंड एक अमीबा, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम एक बार दो ही लेते हैं। हम हमारे फूड को देखिए इंजेस्ट करते हैं, फिर उस फूड का डाइजेशन होता है, उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिसे हम यूज करते हैं, आफ्टर दैट वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट। नेक्स्ट सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिके मैटर से लेते हैं, सड़ी गली चीजों से जो अपने फूड का न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसे हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे होंगे, सड़ी और गली चीजें, डेड एंड डिके मैटर। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बड़ा फेवरेट है। पैरासाइटिक मींस वन लिविंग डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग फॉर देयर फूड। कि भाई एक लिविंग अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग पे डिपेंड करता है। मेरा फेवरेट है, कौन आ गया भाई? प्लाज्मोडियम कैटेगरी के अंदर जिसे हम बोलते हैं मच्छर। ये आता है रात के सन्नाटे में, कुछ गीत गुनगुनाएगा, उसके बाद अपना पैसा वसूलेगा, खून पिएगा और चला जाएगा। कि ये खुद लिविंग है और अपने फूड के लिए दूसरों लिविंग मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेनली हमने डिस्कस किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स के अंदर, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सॉरी अपना खाना खुद बनाते, किसी पर भी डिपेंड नहीं होते, ग्रीन लीफी प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, अदर्स पे डिपेंड है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसे भी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एसिमिलेट एंड एक्सक्रीट कर रहे हैं उसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। जो अपने फूड मतलब अपना फूड डेड और डिके मैटर से ले रहे हैं उसे हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक फूड हैबिट, एंड जो लिविंग दूसरे लिविंग से अपना फूड ले रहे हैं उसे हम बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वन बाय वन हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो जाएगा। नाउ फर्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।